हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है। तो पार्टिसिपल क्या होती है ये हम पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। और पिछले वीडियोज़ में हम सीख चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि पार्टिसिपल शब्द वो शब्द होता है जिससे एक एक्शन का बोध भी होता है और जो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सब हम ऑलरेडी लास्ट के वीडियोज़ में सीख चुके हैं। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है तो इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कब करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कब करते हैं, ये सब कुछ भी हम लास्ट की वीडियोज़ में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम बनाते हैं हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से हम परफेक्ट पार्टिसिपल को क्रिएट करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं हैविंग वॉच्ड या हैविंग फिनिश्ड, तो ये हैविंग वॉच्ड और हैविंग फिनिश्ड जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, ये सब कुछ हम लास्ट के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करते हैं, कब करते हैं। तो इसके लिए ये लाइनें थोड़ी ध्यान से पढ़िए। व्हेन वी आर मेंशनिंग टू एक्शंस, जब हम दो एक्शंस को मेंशन करते हैं, डन बाय ए पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा किए गए होते हैं, थ्रू ए सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा। तो वी नीड परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल टू राइट द एक्शन विच हैज़ हैपेंड अर्लियर। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ तक जो सेंटेंस हमने पढ़ा इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसने दो काम किए, ठीक है, एक पर्सन है जिसने दो काम किए पास्ट में। ये पास्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दो कार्य हैं जिनके बारे में हम प्रेजेंट में बता रहे हैं। आगे चल के ये प्रेजेंट है मान लीजिए, ठीक है, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। यहाँ पर हम इन दो एक्शंस के बारे में बता रहे हैं और ये दो एक्शन पास्ट के एक्शंस हैं और ये एक के बाद दूसरा एक्शन ऐसे हुए हैं, मतलब पहले ये एक्शन हुआ है उसके बाद ये एक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब हमें इन दोनों एक्शंस के बारे में बताना पड़े मान लीजिए, तो हमें जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हमें परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत कब पड़ेगी, हम कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे जो एक्शन पहले हो चुका है उसको बताने के लिए, और कब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ये सब कुछ हम अभी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। आगे हेयर वी शुड कीप इन माइंड, यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए दैट वी कैन मेंशन दीज टू एक्शंस थ्रू ए कंपाउंड सेंटेंस एज वेल एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम इन दोनों एक्शंस को पार्टिसिपल के द्वारा ही लिखें, हम इन दोनों एक्शंस को बताने के लिए कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में नहीं पता है तो पहले इनके बारे में आप पता कर लीजिए, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बिना आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसको समझना। तो अभी मैंने क्या बताया कि मान लीजिए हम किसी पर्सन के द्वारा पास्ट में किए गए दो एक्शंस के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। ये एक्शन पहले ये एक्शन हुआ है उसके बाद ये एक्शन हुआ है, हम बता रहे हैं प्रेजेंट में, ये हैं पास्ट के एक्शंस, ठीक है। तो इन दोनों एक्शंस के बारे में जब हम इन दोनों एक्शंस के बारे में बताएंगे तो इस एक्शन को जब हम लिखेंगे या इस एक्शन के बारे में बताएंगे तो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ये भी बताया है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा इन दोनों एक्शंस के बारे में बताएं। इन दोनों एक्शंस के बारे में बताने के लिए हम कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स के द्वारा चीज़ों को और क्लियर करते हैं। जैसे ये एक्शन देखिए, ये सेंटेंस देखिए, आई ओपन्ड द ड्रॉर एंड टुक आउट ए पेन। यहाँ पर मैंने दो एक्शन किए, यहाँ पर दो कार्य किए हैं।
तो यहाँ पर दो कार्य जो है, ड्रा का खोलना और एक पेन का निकालना, तो दो एक्शन हो गए, एक एक्शन ये हो गया, दूसरा एक्शन ये हो गया। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है ना, इसमें एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है और इनमें दो एक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कोई पार्टिसिपल का यूज नहीं हुआ है। एक ही पर्सन ने दो कार्य किए हैं, एक तो ड्रा को खोलना और एक उसमें से पेन बाहर निकालना। अब हम इसी सेंटेंस को चाहें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर आई ओपन द ड्रॉअर आई टुक आउट ए पेन, ठीक है। अब ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम इसी सेंटेंस को अब हम इन दोनों कार्यों को बताने के लिए अगर पार्टिसिपल यूज करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग द ड्रॉअर आई टुक आउट ए पेन। अब मैंने जो पहला एक्शन था ये ड्रा को ओपन करने का, ये जो एक्शन था, इसको मैंने एक पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, ओपनिंग द ड्रॉअर। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनेगी, ये ध्यान रखना है। अब हम प्रेजेंट ये जो पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं ये आगे आने वाले वीडियो देखेंगे, लेकिन अभी तो आप इतना ही याद रखिए कि जब हम पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं तो एक तो पार्टिसिपल होती है, एक उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होता है या कोई दूसरा मॉडिफायर हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जो मेन सेंटेंस होता है वो इस पार्टिसिपल फ्रेज के बाद होता है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्लेड क्रिकेट एंड आई केम बैक होम। ये कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे एक कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पर एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दो कार्यों को इससे दो कार्यों को यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला और मैं घर वापस आ गया। अब यहाँ पे जब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखेंगे इसी सेंटेंस को, तो ये बन जाएगा आफ्टर आई हैड प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम। और इसको जब पार्टिसिपल की मदद से लिखेंगे तो यहाँ पे हमने देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया, यहाँ पे हमने परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया है, हैविंग प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए हैविंग, यहाँ पे हैविंग है और उसके बाद ये पास्ट पार्टिसिपल है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है वो कैसे बनाते हैं हम, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा इन दोनों एक्शंस को जोड़ेंगे तो एक परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनेगी। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल है, उसके बाद देखिए नाउन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि भाई जब यहाँ पर भी दो ही एक्शन के बारे में हमने लिखा है और यहाँ पर भी दो ही एक्शन के बारे में लिखा है, तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने क्यों लिखी और यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों लिखी। तो इसकी वजह ये है, पहला एक्शन करने के लिए अगर हमें ज़्यादा समय लगे, ठीक है ना, एक तो हम एक मोमेंट में ही ख़त्म हो जाए, एक सेकंड में ही फर्स्ट एक्शन समाप्त हो जाए और फिर दूसरा एक्शन शुरू हो जाए, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर पहला एक्शन करने के लिए जो डूअर है उसको समय लगाओ, तो वहाँ पे फिर हम पहले एक्शन को परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ड्रा खोलेंगे तो आपको कितनी देर लगेगी। मान लीजिए ड्रा खोलकर पेन बाहर निकालते हैं, तो ड्रा खोलने में आपको कितना टाइम लगेगा, जस्ट 1 मोमेंट लगेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई प्लेड क्रिकेट एंड आई केम बैक होम, यहाँ पे जो फर्स्ट एक्शन हुआ है क्रिकेट खेलना, ये काफ़ी देर चलेगा। कोई भी पर्सन है, कोई भी लड़का है, वो क्रिकेट जब खेलेगा तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इतना तो चलेगा। ये कार्य शुरू होगा, फिर चलता रहेगा, फिर ख़त्म होगा। तो ये जो एक्शन है ये टाइम टेकिंग एक्शन है, इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम इसको जब लिखेंगे तो इसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द थीफ सॉ द पुलिस एंड रेन अवे। यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा दो एक्शंस को जोड़ा गया है। दो एक्शन कौन कौन से हैं, एक तो पुलिस को देखना और एक चोर का भाग जाना, ठीक है। दो एक्शन हुए, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन। चाहे तो हम इसको एक कंपाउंड सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा, आफ्टर द थीफ सॉ द पुलिस ही रेन अवे। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। जब हम इसको पार्टिसिपल के द्वारा लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, यहाँ पर हमने पार्टिसिपल फ्रेज लिखी, उसके बाद ये मेन सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी कुक्ड फूड एंड स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स। यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा दो एक्शंस को जोड़ा गया है। फर्स्ट एक्शन है उसका खाना पकाना और दूसरा एक्शन है कपड़ों को धोना। चाहे तो हम इसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के द्वारा लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर सी हैड कुक्ड फूड सी स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स।
तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस अब हम दोनों कार्यों को अगर पार्टिसिपल के द्वारा अगर जोड़ें तो फर्स्ट एक्शन के लिए हमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये यहाँ पे एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग कुक्ड फूड। अब हमने यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों यूज़ किया आप समझ गए होंगे। इसकी वजह ये है पहला एक्शन। अब पहला एक्शन यहाँ पे देखिए, द थीफ सॉ द पुलिस एंड रेड अवे, चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया। अब चोर अगर पुलिस को देखेगा तो कितने समय तक देखेगा, जस्ट वन मोमेंट के लिए, जैसे ही उसको देखेगा ये पुलिस वाला है वो भाग जाएगा। तो यहाँ पर तो एक मोमेंट्री एक्शन है ये, ठीक है ना, मोमेंट्री एक्शन है, सिर्फ एक मोमेंट के लिए हुआ और दूसरा एक्शन हो गया। तो यहाँ पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखना है ऐसे एक्शन को। ये ध्यान रखना है कि दो एक्शन होंगे यहाँ पे भी दो ही एक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर भी दो ही एक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि जो पहला एक्शन है उसको हमें पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। अब पहला एक्शन अगर मोमेंट्री एक्शन है, सिर्फ एक मोमेंट के लिए हुआ है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करनी है। और अगर फर्स्ट एक्शन को होने में टाइम लगा है, वो टाइम टेकिंग एक्शन है, तो फिर हमें उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई खाना बनाएगा तो उसको खाना बनाने में तो टाइम लगेगा भाई। अगर चोर को जब चोर पुलिस को देखेगा और वो भाग जाएगा तो देखने में कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड का लगेगा बस, वो देखेगा पुलिस है, भाग जाएगा। लेकिन खाना बनाने में किसी भी को भी टाइम लगता है, खाना बनाना शुरू होगा, फिर ये एक्शन थोड़ी देर कंटिन्यू रहेगा और फिर फिनिश होगा। तो यहाँ पर जब इस एक्शन को हम पार्टिसिपल के द्वारा लिखेंगे तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ये देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल यूज की गई है। यहाँ पर हैविंग कुक्ड है, तो यहाँ पे हैविंग यूज हुआ है और हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज हुई है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स मोस्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये कुक की थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद एक ये नाउन है, ठीक है ना। जब दो एक्शंस को इस प्रकार से पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ते हैं तो हमें पार्टिसिपल फ्रेज बनानी पड़ती है। बस वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकती है, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकती है और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, ही पुट असाइड द स्पेड, यहाँ पे फर्स्ट एक्शन हुआ, एंड टुक रेस्ट, और ये सेकंड एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों एक्शंस एक ही पर्सन के द्वारा किए गए हों, अलग अलग पर्सन के द्वारा ना किए गए हों। हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं उनमें एक ही पर्सन के द्वारा किए गए सारे एक्शंस थे। तो यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं, ही पुट असाइड द स्पेड, उसने फावड़ा एक तरफ रखा, एंड टुक रेस्ट, और आराम किया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा दो एक्शन को जोड़ा गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जब लिखा गया है तो ये सेंटेंस बन जाएगा, आफ्टर यू पुट असाइड द स्पेड ही टुक रेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब इसको आप फर्स्ट एक्शन को जब पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करनी होगी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों यूज हुई है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए हमारे हाथ में कोई कस्ती है और हम उसको एक तरफ रखते हैं और फिर विश्राम करते हैं, तो कस्ती को एक तरफ रखने में कितना समय लगा, सिर्फ वन मोमेंट का मोमेंट्री एक्शन है ये। तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही फिनिश्ड द एक्सरसाइज एंड पुट अवे द बुक्स। यहाँ पे दो एक्शन हुए, एक्सरसाइज को फिनिश करना फर्स्ट एक्शन, और सेकंड एक्शन है किताबों को रखना। तो दो एक्शन हुए, ही ने ही दोनों एक्शन किए हैं। अब ये तो एक कंपाउंड सेंटेंस है और यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा दोनों एक्शंस को जोड़ा गया है। यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द एक्सरसाइज ही पुट अवे द बुक्स। यहाँ पे हैड और होना चाहिए था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर आप इसको पार्टिसिपल के द्वारा लिखेंगे तो आपको फर्स्ट एक्शन को परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखना होगा। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्यों लिखना होगा, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे अब। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड द एक्सरसाइज ही पुट अवे द बुक्स। तो यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल किस लिए है, इसकी वजह भी यहाँ पे फर्स्ट एक्शन ही है। यहाँ पे फावड़ा रखने में एक तरफ अगर आपके हाथ में कस्ती है और अगर आप उसको एक तरफ रखेंगे तो मोमेंट्री एक्शन है, जस्ट वन मोमेंट लगेगा। लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैथ्स की कोई एक्सरसाइज है मान लीजिए, तो उसको आप कर रहे हैं तो उसमें समय लगता है, ठीक है ना, ये टाइम टेकिंग एक्शन है। तो यहाँ पर इसको जब आप पार्टिसिपल के द्वारा लिखेंगे तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे हैड है। अब आप एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि जब हम इस एक्शन को जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखते हैं तो यहाँ पे हम देखिए आफ्टर के बाद में पास्ट ही यूज करते हैं, ही पुट असाइड, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन जब ऐसे एक्शन को जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे आफ्टर के बाद हैड फिनिश्ड लिखना होता है, मतलब परफेक्ट टेंस यूज करना होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट के एग्जाम्पल्स में भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखें तो शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, आई ओपन द ड्रॉर एंड टुक आउट ए पेन। यहाँ पे देखिए आफ्टर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है
उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्लेड क्रिकेट एंड केम बैक होम। तो ये टाइम टेकिंग एक्शन है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है और यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस है, थीफ सॉ द पुलिस एंड रेन अवे। तो यहाँ पे एक मोमेंट्री एक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया तो सिंपल पास्ट ही यूज़ करना है। और यहाँ पे जब आप इसको पार्टिसिपल में लिखेंगे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ करनी है। लेकिन अगर कोई टाइम टेकिंग एक्शन है तो उसको जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखेंगे तो आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। और पार्टिसिपल यूज़ करेंगे तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। उसके बाद ये सेंटेंस थे, ही पुट असाइड द स्पेड एंड टुक रेस्ट आफ्टर ही पुट असाइड द स्पेड एंड टुक रेस्ट। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये मोमेंट्री एक्शन है, तो आफ्टर के बाद पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। और ये एक टाइम टेकिंग एक्शन है, तो यहाँ पे हैड यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। आप चाहें तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप आफ्टर के बाद, आफ्टर यहाँ पे तो अभी तो कंजंक्शन है, आप आफ्टर को एक प्रीपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इन दोनों को ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो वर्ब है इसको आप जीरेंड बना सकते हैं, आफ्टर फिनिशिंग द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आप इसको फिनिशिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप आफ्टर पुटिंग असाइड लिख सकते हैं, इसको ही को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी इन सभी सेंटेंसेस में ये चेंज कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं, किन एक्शंस के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।